शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पर। ठीक है, आज जो अपनी जो सीरीज रहेगी कवि परिचय की रहेगी, जो आपको 3 अंक दिला के जाएगा। ठीक है ना। पहले यहां से आप ब्लैक पेन से लिखोगे कवि परिचय, फिर उस कवि का नाम लिख दोगे जिसका आप कवि परिचय लिख रहे हो। ये मैंने भूल से थोड़ा आगे लिख दिया, ये आपको सेंटर में लिखना होता है, जो आगे हम आगे वाले कवि परिचय में लिख देंगे। ठीक है, ये गलती मत कर देना। ठीक है ना, मुझसे भी आपको सीखने को मिल रहा है। जन्म, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान सतलका गांव, दरभंगा जिला और बिहार। इस बार क्या है, पेपर में पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य से हैं, यानी इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था। नागार्जुन का पूछा था शायद 2024 में। इस बार सभी का पढ़ देना, ध्यान रखना, बिहार में हुआ था। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, बचपन का नाम ढक्कन, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है ना, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। उपनाम बाबा यात्री। आधुनिक कबीर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। और निधन हुआ था 1998 ईस्वी में। ठीक है ना, याद कैसे रखोगे? नागार्जुन नाम लिखा है ना। ठीक है ना, इस गे से आगे वाला एक ले लिया। ठीक है, गे को उल्टा किया तो 9 बन गया ना, गे को उल्टा किया तो 9, फिर आगे एक 1911 में जन्म। ठीक है ना, और एक और एक कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, 2000 लिख लो। ठीक है ना, 2000 में से कितने कम करने हैं? 2 कम करने हैं। कितने? एक और एक कितने होते हैं? 2 कम किए तो कब कितना हो गया? 1998 ईस्वी। इनमें इनका क्या हो गया? निधन हो गया था। ठीक है, जो भी आगे आप लिख रहे हो ना, ये ऐसे बिंदु बना के लिखने, क्योंकि इस पर एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा फोकस होगा। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। ठीक है, याद रहे तो लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन ये लाइन याद रखनी है। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ठीक है, पहले तो इनका नाम था क्या? वैद्यनाथ मिश्र। फिर उन्होंने जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तो उनका नाम पड़ गया नागार्जुन। बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद, यानी वहां रहे 2 साल, फिर वापस 1938 में स्वदेश यानी अपने देश भारत लौटे। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? इनकी काव्य कृतियां। ठीक है ना, ऐसे बिंदु बनाना है, नीचे पेंसिल से 2 अंडरलाइन कर दी, फिर जो काव्य कृतियां इसके नीचे पेंसिल से 2 अंडरलाइन की। फिर आप, यदि आपके पास मीटर, आप इसको कम याद है तो इसको आप फॉर्मेट लंबा कर सकते हो। ठीक है, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली। तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। तो सर आपने सीधी पढ़ दी, अब हमको याद कैसे रहेगी? याद रखने के लिए जो होशियार है उनको तो सीधी याद है, और मेरे जैसे तो थोड़े से मंद बुद्धि है बालक, उनके लिए एक ट्रिक का निर्माण किया है हमने। ठीक है ना, आम हंस तुम पुरानी युग धारा पर। ठीक है ना, आम हंस तो पुरानी युग धारा पर। आ से आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ऐसे हजार बाहों वाली, से सतरंगे पंखों वाली, तुमसे तुमने कहा था, क्या कहा था तुमने? पुरानी जूतियों का कोर्स। ठीक है, युग धारा से युग धारा। अब आ जाओ, उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में संकलित है। कि सर हमको 7 खंडों में याद कैसे रहेगा? नीचे से गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। नागार्जुन रचनावली कितने में? 7 में। और निराला रचनावली है 8 खंडों में। जो निराला वाला पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे उसकी भी ट्रिक। ठीक है, तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे। इसमें वो नागार्जुन वाला अपना कोई परिचय चल रहा था। ठीक है, इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले, इसके आगे भी गोला लगाना है। ठीक है ना, इन्हें पुरस्कार में बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार मिला है, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार मिला है, और दिल्ली का शिखर सम्मान मिला है। अब सर इसको याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक देखो, ये आपको ट्रिक क्या दे रहे हैं ना, ये आपको पेपर में लिखनी नहीं, सिर्फ याद करने के लिए। बिहार के राजेंद्र को हिंदी में यूपी का बाबा व दिल्ली का शिखर सम्मान मिला। समझे नहीं? बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, यूपी, यू से उत्तर, उत्तर प्रदेश का बाबा भारत भारती
उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान हो गया। ठीक है, आगे देखो, मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 5 नंबर पे। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। पूछेगा कि निराला की मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा है मैथिली। ठीक है, तो विद्यार्थियों बढ़ते आगे। पिछली स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जो क्या है मातृभाषा थी ना मैथिली, वो थी नागार्जुन की। मेरे ध्यान में आगे वाला ये शूट करना था कि निराला वाला बताना है आपको, तो भूल से निराला बोल दिया। ठीक है ना, मातृभाषा मैथिली भाषा मातृभाषा किसकी है? उसकी नागार्जुन की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना, ये आपको उद्धरण चिन्ह में लिखना है। ठीक ना, इनवर्टेड कोमा। ठीक है, जन्म निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में। ठीक है ना, ईस्वी यदि सन लिख रहे हो तो ईस्वी नहीं लिखना है, ईस्वी लिख रहे हो तो सन नहीं लिखना है। ठीक है ना, सन 1899 में। जन्म स्थान बंगाल के महिसादल में। ठीक है, नहीं अटांगनांदे रोड। मूलते कहां के रहने वाले थे? गड्डाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के। इनका मूल नाम था सूर्य कुमार। ठीक है ना, मूल नाम था सूर्य कुमार। 1917-18 में उनका नाम पड़ गया था सूर्यकांत। अन्य नाम छायावाद का महेश या रुद्र। मृत्यु हुई थी 1961 में। मृत्यु स्थान मृत्यु कहां हुई थी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। आप ऊपर ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना पूरा ही लिखना उत्तर प्रदेश। ठीक ना, समय बचाने के चक्कर में कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं। इसमें देखो, जन्म स्थान याद रखना है, मूलतः याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। मूल नाम याद रहे तो कर लेना, सूर्य कुमार ये। ठीक है, और ये आप याद रहे तो रख लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो इसको। मृत्यु 1961 में और मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। ठीक है ना, सर इतना बता दिया, याद कैसे करेंगे? याद देखो, ने से निराला, ने से 99। ठीक है ना, 1899 में क्या होता? जन्म। ने से निराला, ने से 99। ठीक है ना, ये कितने वर्ष जिए थे? 62 वर्ष जिए थे, 62। तो 1961 हो गया ना, 62 में से एक कम किया तो 61 हो गया। ठीक है, बंगाल के महिसागर में। यह है, आप थोड़ा देख लेना। निराला की औपचारिक शिक्षा, ऐसे पॉइंट लगाना है। निराला की औपचारिक शिक्षा, उपचार धन इक प्रति जुड़ने पर ऊ का ऊ हो जाता है। ठीक ना, औपचारिक शिक्षा कहां थी? कहां तक हुई थी? 9वीं तक। कहां हुई थी? महिसादल में। ने से निराला, ने से 9वीं तक। ने से निराला, ने से 9वीं तक कट हुई नांदेड़ में हुई। ठीक है, नहीं नांदेड़ किस गांव है? महिसादल, बंगाल के महिसादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय यानी अपने आप पढ़कर अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? मैंने निराला से पूछा कि निराला क्या बात है, स्वाध्याय कब से कर रहे हो? कि सर जी अभी से, अब से। ए से अंग्रेजी, बे से बांग्ला, से संस्कृत। है ना, आनंद आ रहा है ना आपको? छायावादी रचनाकारों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। छायावादी रचनाकारों में मुक्त छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? निराला ने किया था। ठीक है, तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देखते हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, ऐसे आगे बिंदु बनाना है, रचनाएं लिख के पेंसिल से नीचे 2 अंडरलाइन कर देनी है। ठीक है, उससे पुट से रचनाएं कौन कौन सी है? आराधना, परिमल, गीतिका, अनामिका, सरोज स्मृति, अर्चना, बेला, कुकुरमुता, गरम पकौड़ी, नए पत्ते, चतुरी चमार, रानी और कानी। सर इसको याद कैसे करें? याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है हमने। ठीक है ना, आपकी अनामिका से अर्चना की बेला में कुकुर ने गंध सखी। ठीक है ना, आराधना, परिमल, गीतिका। ठीक है, अनामिका से अनामिका, से सरोज स्मृति। अब आगे देखो, अर्चना से अर्चना होगी, बेला से बेला, कुकुर से कुकुरमुता, गे से गरम पकौड़ी, नए से क्या हो गए? नए पत्ते, चे से चक्की से चतुरी चमार, और एक रानी और कानी। एक तो रानी और ऊपर से एक अंक से कानी। ठीक है, संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। ठीक है ना, निराला का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में हुआ था? 8। कैसे याद रखोगे? 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए ना, 8 खंडों में। निराला रचनावली और 8 खंडों के नीचे अंडरलाइन करनी है।
काव्य की विशेषताएं। निर्णायक काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हो। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र। ठीक है, अब एक पार्ट और है इसका, वो आप देख लेना, आगे देखते हैं, रुको। तो विद्यार्थियों देखते हैं आगे, सूरदास का कवि परिचय। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सन 1478 में। ठीक है ना, ईस्वी नहीं लिखा गया, चलो सन लिख दिया। जन्म स्थान है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र। एक मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सही भी माना जाता है, लेकिन ये ज्यादा सही माना जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम हरिचंद, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हो। गुरु, इसमें गुरु में गु और रू दोनों ही छोटे आते हैं। ठीक है ना, गुरु होता छोटा है लेकिन धमाके बहुत बड़ा बड़ा करता है। अपने चल रहा है ना एमबी क्लासेज मिशन 100, है ना। हाँ, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। भाषा ब्रज भाषा, ब्रज नहीं सॉरी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। ठीक है ना, सन 1583 में। मृत्यु स्थान पारसौली में हुई थी। ठीक है ना, सूस से सूर ने क्या लगा दिया था, शतक, यानी 105 पर आउट हो गया था सूरदास। ठीक है ना, तीनों विकेटें गई थी धड़ाम। ठीक है ना, 105 वर्ष जिए थे। 78 में जन्म और 1583 में मृत्यु, 105 साल। सूरदास अष्टसाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, अब बढ़ेगी आगे। तो विद्यार्थियों देखते हैं आगे, सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ट्रिक भी बहुत शानदार है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। ठीक है ना, वैसे तो आपको याद हो जाएगी, अब देखो याद कैसे रखनी है, थोड़ी हंसाने वाली ट्रिक है। ठीक है, सूर की सासू दो। ठीक है ना, सूर से सूरदास, सास है साहित्य लेरी, सू के आगे लिखा दो, यानी सू से दो रचनाएं शुरू होती है, सूर सागर और सूर सरावली। सूर के सासू दो क्या, सूर के सासू दो, टाबरो मानते हैं कि कौन मिले नहीं। ठीक है ना, कि गुरुजी मेकिंग किंग ला दिया और टाप उठा को। हाँ, आगे देखो, भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति कवि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है ना, यहां से प्रश्न बनेगा छोटा वाला। और इनकी कविताओं की विशेषताएं क्या क्या है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज में दैनिक अतरंग का चित्र। ये लाइन गई थी, पूछेगा कि किसकी कविता की विशेषता है, तो सूरदास करना है। ठीक है ना, बहुत ही कम, रेयर किसी के मतलब सिलेबस में मिलेगा ही। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण किसकी कविता की विशेषता है, सूरदास के। ठीक है ना, खेती वाला ध्यान रखना, खेती और पशुपालन। ठीक है, हाँ, एक भाग और आएगा जो अब जस्ट रिकॉर्ड करेंगे।